जैसे ही चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर के चुनाव की घोषणा हुई है, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर एसएस अहलूवालिया ने कहा है कि वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके पीछे उन्होंने कई कारण भी बताए हैं। उनका कहना है कि मेयर का कार्यकाल 1 साल का होना चाहिए। इसके लिए वह उम्मीद कर रहे थे कि मेयर चुनाव फरवरी में होंगे। लेकिन जिस तरह से अचानक से नगर निगम के मेयर के चुनाव की तिथि 24 जनवरी घोषित की गई है, इसको लेकर वह हाई कोर्ट गए हैं। साथ ही साथ नगर निगम के मेयर का चुनाव हाथ खड़ा करके करवाने की भी उन्होंने अपील की है। यह चुनाव बैलेट पेपर से ना हो, इसको लेकर भी उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के प्रशासक से भी वह मिले थे और उन्होंने मांग की थी कि मेयर के चुनाव फरवरी में होने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि राजनीतिक दबाव हो, नहीं तो वह खुद चाहते थे कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव हाथ खड़ा कर करवाया जाए, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। पूरे देश ने, विदेशों में भी लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे वोट की चोरी करती हुई कैमरों के अंदर रिकॉर्ड होगी। और इलेक्शन में जाके हमें रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में भी पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ने वोटें गिनी और उन्होंने कहा वोटें गिनने के बाद कि मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा। 20 फरवरी का वो दिन था जिस दिन मेयर हमारा बना। मेयर का टेन्योर 1 साल का होता है। तो जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1 साल का होना चाहिए मेयर, हम डीसी साहब को मिले, गवर्नर साहब को मिले, उनको रिक्वेस्ट करी कि 1 साल का टर्म होना चाहिए और दूसरी रिक्वेस्ट करी थी कि हाथ खड़ा करके इस पर वोटिंग होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे पंजाब म्यूनसिपल एक्ट है और कॉरपोरेशन के अंदर हमने चंडीगढ़ के अंदर इसको पास कर दिया था। सारे एमसीज इससे एग्री कर रहे थे, बीजेपी वाले नहीं करे क्योंकि आपको कारण सारों के पता ही हैं। तो उस तहत एक बात क्लियर हुई थी कि एक तो हाथ खड़े होके काउंटिंग करी जाएगी और दूसरी बात हुई थी कि 1 साल का टर्म होना चाहिए। तो 1 साल का टर्म रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं माने, तो हमें आज हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल होगी है, कल के लिए मेंशनिंग होगी। तो कल वहाँ पे फिर से देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, उसकी हम वेट कर रहे हैं। और दूसरा है, हमने हाथ खड़ने वाली बात भी वहाँ पे कही है। और गवर्नर साहब को जब मिली हमारी टीम जाके, मेयर साहब भी मिले, तो उन्होंने बड़ी बात क्लियर कर दी, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा होए ताकि जो बीजेपी के गलत लोग हैं, बीजेपी में अच्छे लोग भी होंगे, बीजेपी में कुछ गलत लोग हैं जिन्होंने पिछली बार ये काम किया वो काम ना कर पाएँ, इस करके हमारी ये अपील थी। हमारे वहाँ पे लोग गए आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तब गवर्नर साहब ने कहा कि मैं भी ये चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे लगा कि पंजाब के और चंडीगढ़ के, क्योंकि यूटी के एडवाइज़र भी हैं, गवर्नर साहब देखते हैं सारी चीज़ों को, मुझे लगा था कि ये चीज़ को इस बार मान लिया जाएगा। पर यहाँ तो गवर्नर साहब ने कहेगा इसको कर देते हैं, तो ऊपर से आपको पता है मैसेज आ जाते हैं, जैसे पिछली बार आया था भी चीटिंग कर लो, वैसे मैसेज आ गया भी इसको नहीं करना, इस करके इनको इलेक्शन आनन फानन में जल्दी रखने पड़ गए। वहाँ पे पिटीशन आज फाइल हो गई है और कल के लिए मेंशनिंग भी रख दी गई है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे तो 2 ही डिमांड्स हैं, हमने रिक्वेस्ट करी हाई कोर्ट को और ज़रूर इसके ऊपर कंसिड्रेशन ज़रूर हुई कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो लॉज बने होते हैं उससे ऊपर निकल के हम बात नहीं कर सकते। डॉक्टर बेदी काफ़ी अच्छा नाम है चंडीगढ़ का, बेशक बीजेपी ने उनको लगाया है, बेशक वो बीजेपी माइंडेड हुए, लेकिन मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर बेदी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके करके अनिल मसीह ने पूरे देश के अंदर चंडीगढ़ को बदनाम करा। चंडीगढ़ फिर से ऐसे कामों करके बदनाम ना हो। मैं आपके चैनल थ्रू बेदी साहब से भी विनती करूँगा कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे और ये उम्मीद भी हम रखते हैं, इसलिए हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे और 20 फरवरी को हम उम्मीद कर रहे थे इलेक्शन होंगे। तो रणनीति जो सी होती है, जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो टाइम टू टाइम डिस्कस होती हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई। कोई ऐसी भी बात होएगी तो ज़रूर आपके चैनल थ्रू हम लोगों को भी बताएंगे। बाकी ऐसी कोई अभी तक ना मीटिंग हुई है ना प्लानिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाने की बात कर रही है वो तो कांग्रेस की टिकट से जीता हुआ है। जिसकी चर्चा चल रही है वो तो खुद कांग्रेस की टिकट। तो भारतीय जनता पार्टी बेशक महाराष्ट्र की बात कर लो, हम जिस भी स्टेट्स के अंदर इनके पास जो सी मशीन है जहाँ पे जाके ये लोग गलत तरीक़ों से काम चाहते हैं, उस चीज़ों से अब लोगों ने तो अपने वो कह रहे हैं भी हदें सारी पार कर चुके हैं ये लोग इस चीज़ से देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और दूसरी स्टेट्स में जवाब भी दिया जाता है इसी तरह।
तो मैं ये समझता हूँ कि गुड प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग अपने प्रोफेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया पॉलिटिक्स का। हमें ट्रांसपेरेंसी से, सच्चे मन से, देखो जीत हार भगवान के हाथ में या लोगों के हाथ में। अगर आप हार तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप जीत तो इसका ये मतलब है कि आपको मौका मिला, आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। दिल बड़ा करना पड़ता है। तो परिवार के अंदर अगर कोई नाराज़ होता है उनको मनाया जाता है। हमारे अगर कोई एमसी भाई नाराज़ हैं उनको हम मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ये यकीन है कि वो अगर नाराज़ हैं, निराश हैं, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होने तहत उनको वोट डाली। उनको इसलिए वोट नहीं डाली कि आप आम आदमी पार्टी से जीतो या तो दूसरी पार्टी में चले जाओ। मेरे को पूरा निश्चय मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी पार्षद आम आदमी पार्टी का किसी और पार्टी में नहीं जाएगा। ये सारे फैसले आम तौर पे इलेक्शंस जो उनसे होते हैं, जब डिक्लेयर हो जाए उसके बाद इनके ऊपर चर्चा शुरू होती है। मैंने आपको जैसे बताया भी, हम तो इसमें थे कि 1 साल का टेन्योर होएगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। कुलदीप कुमार टीटा हमारे मेयर हैं, 1 साल होएगा तब हम इसकी इलेक्शंस की आपस में डिस्कशंस करेंगे। अभी तक डिस्कशन नहीं हुई, इसके ऊपर भी जल्दी हम कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाएंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो फैसला होएगा उसके ऊपर करेंगे।